हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमारा है कि 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू दिया गया है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम tan 30 अंश का मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 × tan 30 अंश का मान गुणे करेंगे, यह tan 30 अंश का मान 1 बटे क्या होगा, करड़ी में 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए बटे का पार्ट हमारा होगा, यह दिया गया है 1 + tan स्क्वायर 30, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1, यह हो जाएगा प्लस tan 30 का मान रखेंगे 1 बटे, यह हो जाएगा करड़ी में 3। अब इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप पर आते हैं। तो यहाँ पर 2 × 1 बटा करड़ी में 3 है, तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 बटे, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3। अब यहाँ पर पूरे पार्ट के बटे देखिए वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर ये 1 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो 1 बटे यह क्या हो जाएगा, 3। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर ये 2 बटे करड़ी में 3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बटे का जो पार्ट होगा, यहाँ पर ये 1 + 1 बटे 3 है, तो इस प्रकार की भिन्न को हल करते समय हम 3 का गुणा 1 में करके यह अंश जोड़ देते हैं, तो 3 × 3 1 क्या हो जाएगा, 4, और यह बटे कितना हो जाएगा, 3। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जब हम दो भिन्नों का भाग करते हैं तो बटे वाली भिन्न का ऊपर वाली भिन्न में उलट कर क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये हो जाएगा 2 बटे, यहाँ पर होगा करड़ी में 3, और यह गुणे हो जाएगा यहाँ पर 3 बटे कितना, यह हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए यह 2 × 1 2 होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, और यह 3 है, यह करड़ी में 3 है, यह 3 है, तो इसे हम काटेंगे तो यह मिल जाएगा कितना, करड़ी में 3। क्योंकि हम जानते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 3 या बराबर लिख सकते हैं करड़ी में कितना, 9, 9 का वर्गमूल है। अब इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 और गुणे यह करड़ी में कितना, 3। तो यहाँ पर 1 करड़ी में 3 से यह 1 करड़ी में 3 कट जाएगा। अब इसके बाद हमारा मान ऊपर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ करड़ी में 3 बचा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 3 बटे यह क्या हो जाएगा, 2। अब हम देखेंगे करड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है, तो हमारे विकल्प में क्या दिया है, sin 60 दिया है। ठीक, और cos 30 नहीं दिया है, तो विकल्प के अनुसार हम मान क्या रख देंगे, sin, यहाँ पर हो जाएगा 60, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं देखिए इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है। दूसरे पार्ट में दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया होगी, पहले हम 45 tan 45 अंश का मान रखेंगे, तो यहाँ पर होगा 1, अब ये होगा माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बटे के पार्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1, अब ये हो जाएगा प्लस, यह tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान रखेंगे कितना हम, 1, तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगले स्टेप पर जब आएंगे तो ये होगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 के स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा, और बटे यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप पर जाएंगे तो 1 में से 1 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा, 0, और यहाँ पर 1 और 1 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, 2, यह बराबर हो गया। अब इसके बाद देखिए 0 बटे 2, यानी संख्या, यहाँ 0 बटे संख्या जो होती है इसका मान आता है कितना, 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 जो मान है वह विकल्प के अनुसार, यानी विकल्प के अनुसार 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 मान किसका हो जाएगा, डी का विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारा कौन सा विकल्प सही है, डी वाला विकल्प सही है। अब इसके बाद आते हैं इसके हम तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में क्या दिया, sin 2a = 2 sin a।
तो हमें मान किसका निकालना है, ए का। तो ए का मान निकालने के लिए हम इसमें सबसे पहले sin 2a का फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका मान 2, ये होगा sin a इंटू ये हो जाएगा क्या, cos a। ठीक, अब यह बराबर होगा हमारा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा क्या, sin ऑफ a। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में यहाँ 2 sin a है, यहाँ cos a है, यहाँ 2 sin a है। अब 2 sin a को आप इस तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा cos, ये होगा a बराबर यहाँ हो जाएगा 2, ये होगा sin a, और यहाँ पर बटे 2 sin a को इधर लाएंगे भाग करेगा, ये हो जाएगा 2 sin a। अब यह 2 से 2 कैंसिल, sin a कैंसिल। अब हमारे पास मान बचा किसका, cos a। cos a बराबर कितना, 1। अब हम जानते हैं कि cos कितने अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos, ये होगा a। अब हमारा cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी a का मान कितना आ गया, 0 आ गया। जब a का मान 0 आ गया तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही होगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही होगा, यह हो जाएगा विकल्प ए। क्या इसको लिखेंगे, विकल्प बराबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में यह है 2 tan 30 बटे 1 माइनस ये tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 2 यह गुणे tan 30 का मान रखेंगे 1 बटे, यह हो जाएगा करड़ी में कितना, 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बटे ये हमारा होगा 1, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, यह tan स्क्वायर 30 है, tan 30 का मान यह होगा 1 बटे यह करड़ी में कितना, 3 हो गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप पर आएंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया 2 बटे, यहाँ पर हो गया करड़ी में कितना, 3। अब यहाँ पर बटे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर माइनस होगा, ये 1 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर है, तो यह 1 बटे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर यह 2 बटे यह होगा करड़ी में 3। अब यहाँ पर बटे का पार्ट हमारा क्या है, 1 माइनस 1 बटे 3 है, तो 3 का गुणा 1 में करके हम 1 घटा देंगे तो 3 1 कम 3, और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बटे यह क्या हो जाएगा, 3। अब इसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे तो हम जानते हैं जब भी 2 भिन्नों का भाग होता है तो बटे वाली भिन्न का उलट कर ऊपर वाली भिन्न में गुणा करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 2 बटे, यह होगा करड़ी में 3, यहाँ पर गुणे यह हो जाएगा 3, यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, 2। अब हमारा 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बराबर यहाँ पर यह 3 बटे यह है क्या, करड़ी में 3 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3, गुणे लिख सकते हैं हम करड़ी में कितना, 3, और बटे यह हो जाएगा हमारा करड़ी में 3। ठीक है, अब करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, करड़ी में 3। ठीक है, अब यह करड़ी में 3 बचा, हम विकल्प के अनुसार देखेंगे करड़ी में 3 किसका मान है, तो यहाँ पर करड़ी में 3 होगा tan 60 अंश का मान, और यह मान हमारा विकल्प में दिया है, और वह कौन सा विकल्प है, सी वाला। ठीक, तो विकल्प सी सही होगा। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 2 के 4 पार्ट को हल किए हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तथा सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिएगा। धन्यवाद।